द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्याव्यान एक बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। बीस्ट किंग वो क्या होता है? स्याव्यान ने उस ब्लेजिंग बीस्ट को देखा जो आखिरकार उसके डोची सी से बाहर आने को तैयार हुआ था और सीधे डोची सी के सामने आके खड़ा हो गया। वो तुरंत हैरानी से बोल पड़ा, लड़के ये स्पिरिट बीस्ट तुझे कहाँ से मिला? इस समय जूरे न्यू तियानमू स्पिरिट बीस्ट ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा। वो फ्लेमिंग बीस्ट अभी भी स्याव्यान पे गरज रहा था, जैसे उसे डांट रहा हो कि उसने डोची सी को सील क्यों कर दिया जिससे वो वापस अंदर नहीं जा पा रहा था। ये तो मुझे संयोग से मिला था, स्याव्यान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो बेवकूफ नहीं जानता था कि इस बीस्ट की असली बात वो कभी नहीं बताएगा। तू ना भी बताए तो भी मुझे पता है। सेवन रेल्स में एक बहुत ही खतरनाक ओवरलॉर्ड बीस्ट के बारे में कहा जाता है। उसे किंग ऑफ बीस्ट कहते हैं। स्पिरिट बीस्ट्स और क्रिएचर्स में वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और सुप्रीम अथॉरिटी का मालिक है। चिंगन्यू तियानमू स्पिरिट बीस्ट की आवाज में साफ डर और सम्मान था। फिर स्याव्यान ध्यान से सुनते हुए बोला, जब ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड ने आउटसाइड इविल रेस से फाइट की थी उसके बाद किंग ऑफ ऑल बीस्ट गायब हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन में उसे फिर देख पाऊंगा। उसने हमारी बीस्ट रेस को लगभग खत्म कर दिया था। अजूरे ओक्स तियानमू स्पिरिट बीस्ट की आंखों में आंसू आ गए। ये सही नहीं लगता। स्याव्यान ने सिर हिलाया। अगर ये सच में बीस्ट किंग है तो ये मेरे डोची सी में पैदा कैसे हुआ? उस बीस्ट ने तो उसका डोची सी और इवन हेवनली फ्लेम्स तक ऑलमोस्ट खा लिया था। ये बात समझ से बाहर थी। तुझे पता है किंग ऑफ बीस्ट क्या खाना पसंद करता है? चिंगन्यू तियानमू ने पूछा। क्या? स्याव्यान के मन में हल्का सा अंदाजा बन चुका था। उसे सबसे ज्यादा पसंद है ह्यूमन फाइटिंग ची, खासकर पावरफुल डोची, और उसे फ्लेम्स तो उससे भी ज्यादा पसंद है। ये सुनकर स्याव्यान की आंखें अजीब हो गई। तो क्या ये फ्लेमिंग बीस्ट ही असली किंग ऑफ बीस्ट है? इसकी बात सुन के मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। 100 लीटर मास्टर की आवाज गूंजी। हेवन एंड अर्थ की उस ग्रेट फाइट में तो उसी एंशिएंट गॉड भी गायब हो गया था किंग ऑफ बीस्ट के साथ। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। आखिर में कहा जाता है कि तो उसी ने री इनकारनेशन फायर में किंग ऑफ बीस्ट को जला दिया, लेकिन उसकी ताकत को देखते हुए वो उसे मरने नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्याव्यान का चेहरा बिगड़ गया। उसने तो मेरा डोची सी और हेवनली फ्लेम सोर्ड सी खा लिया। अब मैं क्या करूंगा? लिटिल बॉय, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। 100 लीटर हंसा। हो सकता है ये बीस्ट किंग का री इनकारनेशन हो। अभी इसने तुम्हारी डोची और फ्लेम खाई है, लेकिन इससे तुम्हारा कनेक्शन भी बन गया है। अगर ये ग्रो करता है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मेरी ताकत? स्याव्यान चौंक गया। तुम्हें पता भी है किंग ऑफ बीस्ट क्या होता है? बीस्ट वर्ल्ड का असली किंग मुझसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल। सेवन रेल्व्स के ऑलमोस्ट सभी बीस्ट इसके अधीन होते हैं, सिर्फ ड्रैगन्स और कुछ स्पेशल रेसेस को छोड़ के। अभी ये छोटा है, इनफेंसी स्टेज में है, लेकिन इसका पोटेंशियल समझ रहे हो ना तुम? स्याव्यान का दिमाग घूम गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा टेरिफाइंग बीस्ट कैसे मिल गया? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, तो उसी एंशिएंट गॉड। ठीक है, ये बीस्ट किंग अब नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है। तुम इसे अंदर ले जाओ, बाकी लोगों को मैं संभालता हूँ। चिंगन्यू तियानमू स्पिरिट बीस्ट ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। स्याव्यान ने फ्लेमिंग बीस्ट को बुलाया और तुरंत ये न्यू 10 के सेंटर की तरफ बढ़ गया। अगर यहाँ उसका डोची सी ठीक हो गया तो डोजियन बनना मुश्किल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, फ्लेम बीस्ट ने पहले ही 2 हेवनली फ्लेम्स की फ्यूजन पावर निकल ली थी। उसका शरीर अब एक फर्नेस जैसा लग रहा था जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता था। बास्टर्ड, युक्वान चिल्लाया। उसने चिंगन्यू तियानमू स्पिरिट बीस्ट के साथ डील कर ली है और वो उसे घोस्ट मूनवेल तक जाने दे रहा है। सब लोग मिलकर सोल बीस्ट को मारो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी और के लिए मौका छोड़ दूंगा। चिंगवैन मुस्कुराया। भाई, चिंगट धीरे से उसके पास आई। ऐसे मौके सिर्फ डेस्टाइन्ड लोगों को मिलते हैं, फोर्स से कुछ नहीं होता। चिंगवैन शांत था। चलो अब चलते हैं। चिंगर ने आखिरी बार घोस्ट मूनवेल की तरफ देखा। चिंगन्यू तियानमू स्पिरिट बीस्ट ने दोनों को देखा। तुम दोनों में उस लड़के का ओरा है, उससे क्या रिश्ता है? हम भाई जैसे हैं, चिंगवैन ने कहा और जाने लगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें भी एक चांस देता हूँ। उसने अपना पैर उठाया और वॉइड पे जोर से मारा। अगले ही पल चिंगर और चिंगवैन सिल्वर लाइट में लिपट गए। बास्टर्ड, चिंगवैन चिल्लाया, लेकिन वो सीधे घोस्ट मूनवेल की तरफ टेलीपोर्ट हो गए। ये स्याव्यान आखिर क्या डील कर गया?
चिंगर ने सोचा, लिटिल बास्टर्ड, अगली बार तेरी मौत तय है। यूक्वान का चेहरा खतरनाक हो गया। घोस्ट मून वेल सिर्फ लीजेंड नहीं था, उसके नीचे ऐसे ट्रेजर्स थे जो किसी को भी पागल बना सकते थे। चिंग न्यू तियानवे स्पिरिट बीस्ट के कई स्ट्रॉन्ग लोगों को रोकने के बाद सियाव्यान, चिंगवैन और चिंगर एक एक करके घोस्ट मून वेल की तरफ बढ़ गए। इस बार इतना आसान होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था एक फियर्स बैटल होगी। सियाव्यान घोस्ट मून वेल के पास पहुंच के फ्लेम बीस्ट को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस छोटे से बीस्ट का इतना भयानक पास्ट है। फ्लेम बीस्ट ने आराम से आवाज निकाली, जैसे उसे ये प्यार भरा स्पर्श बहुत पसंद आ रहा हो। सीनियर सोलिटर, मेरी बॉडी के अंदर अभी क्या कंडीशन है? सियाव्यान ने पूछा। तुम्हारे अंदर डोचिसी होना अपने आप में रेयर है, लेकिन ये एक्चुअली एक अच्छी बात है, क्योंकि तुमने नोटिस नहीं किया, भले ही तुम्हारी सारी डोची को ये लिटिल गाय खा जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारी लाइफ एंड डेथ पावर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सही कह रहे हो, सियाव्यान ने सिर हिलाया। आम लोगों की डोची सी में रहती है, लेकिन सियाव्यान का डोची सी ऑलमोस्ट खाया जा चुका था, फिर भी वो अपनी पावर यूज कर पा रहा था। ये क्लियरली एबनॉर्मल था, और इसका रीजन शायद यही लिटिल गाय है, सोल ईटर बोला। फ्लेमिंग बीस्ट, किंग ऑफ बीस्ट, सियाव्यान कंफ्यूज था। इसने तुम्हारी हेवनली फ्लेम सोर्स और होली फ्लेम पावर एब्जॉर्ब कर ली है, इसलिए इसका तुमसे डीप कनेक्शन बन गया है। नहीं तो ये खतरे में तुम्हें क्यों बचाने आता? अगर तुम्हें अपना डोची सी वापस चाहिए तो तुम्हें इसी फ्लेम बीस्ट से लेना पड़ेगा। मतलब मुझे इससे मांगना पड़ेगा? सियाव्यान का सिर घूम गया। अगर ये सच में किंग ऑफ बीस्ट है तो उससे चीज वापस लेना लिटरली टाइगर के मुंह से खाना छीनना है। फिलहाल यही एक तरीका है। सियाव्यान ने हिम्मत करके उस इनोसेंट फ्लेम बीस्ट को देखा। अभी कोई आसपास नहीं है, पहले डोची सी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसने पीछे देखा, बाकी लोग अभी भी चिंग न्यू तियानवे द्वारा रोके गए थे। फ्लेम बीस्ट ने गिल्टी एक्सप्रेशन दिया, जैसे उसने कुछ गलत किया हो। क्या मेरी सारी डोची को तूने खा लिया? सियाव्यान हंस पड़ा। फ्लेम बीस्ट ने तुरंत सिर हिला के मना किया। नॉर्मल लोगों के लिए डोची सी ही कल्टीवेशन का बेस होता है, और तूने तो सब साफ कर दिया। मैं डोची कंप्रेस करके फाइटिंग कोर कैसे बनाऊंगा और डोजियन कैसे बनूंगा? और तूने मेरी हेवनली फ्लेम और होली फ्लेम पावर भी खा ली। सियाव्यान हंसते हुए बोल रहा था, लेकिन जब उसने फ्लेम की बात की, बीस्ट की आंखों में हल्की विजिलेंस दिखी। लगता है किंग ऑफ बीस्ट को फ्लेम्स बहुत ज्यादा पसंद है, सोल ईटर ने सोचा। शायद एंशिएंट वार में उसे हैवी डैमेज हुआ था और उसे फ्लेम पावर से रिकवरी चाहिए। ठीक है, मैं तुझसे सब वापस नहीं मांगूंगा, बस मेरा डोची सी वापस दे दे। सियाव्यान मुस्कुराया। यह सुन के फ्लेम बीस्ट खुश हो गया, जैसे बच्चे को राहत मिल गई हो। उसके शरीर में एनर्जी फ्लिकर होने लगी, जैसे कुछ प्रिपेयर कर रहा हो। उसे पता था डोची उसके ज्यादा काम की नहीं, लेकिन हेवनली फ्लेम और होली फ्लेम की पावर उसकी कोर पावर है, उसे वो वापस नहीं देगा। कुछ देर बाद उसके मुंह से एक मिस्टीरियस लाइट बॉल बाहर आई। ये क्या है? सियाव्यान चौंका। ये लाइट बॉल उसकी मुट्ठी जितना बड़ी थी, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि डोडी पीक एक्सपर्ट को भी खत्म कर सकती थी। और फ्लेम मंत्र के साथ उसका रेजोनेंस था। ये क्लियरली उसका खुद का डोची सी था। इसने तुम्हारे सारे डोची सी को कंप्रेस कर दिया है। सोल ईटर भी शौक में था। क्या? सियाव्यान भी हिल गया। डोडी से डोजियन बनने के लिए डोची को कंप्रेस करके एक कोर बनाना पड़ता है। ये स्टेप सिंपल लगता है, लेकिन काउंटलेस जीनियस इसी स्टेज पे फेल हो जाते हैं, और इस फ्लेम बीस्ट ने ये काम ऑलरेडी कर दिया था। ये बीस्ट बहुत मिस्टीरियस है, लेकिन अच्छा है। अब तुम इस लाइट बॉल से फाइटिंग कोर बना सकते हो और डोजियन में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। थैंक यू लिटिल गाय। सियाव्यान ने लाइट बॉल को अपनी बॉडी में डाल लिया। फ्लेम बीस्ट ने खुशी से सिर हिलाया। अचानक उसके शरीर से फ्लेम बर्स्ट होने लगी। ये क्या? सियाव्यान अलर्ट हो गया। ब्रेक थ्रू है, सोल ईटर बोला। अब इसे वापस ले जाओ और इसे रेस्ट करने दो। जब ये जागेगा तो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। सियाव्यान ने उसे वापस डोची सी में भेज दिया। वो तुरंत गोल शेप में सिकुड़ गया और फ्लेम्स में लिपट के डीप रिट्रीट में चला गया। चिंग फैमिली वाले भी आ गए। सियाव्यान ने देखा चिंगर और चिंगवैन पास आ चुके थे। रात हो चुकी थी। चांदनी यिनयू टैन पे पड़ रही थी। पूरा माहौल सॉफ्ट और मिस्टीरियस था। ब्रदर सियाव्यान, चिंगवैन ने आते ही ग्रीट किया। ब्रदर चिंग, तुम आ गए। सियाव्यान मुस्कुराया। तुमने अजूरे ओक्स जैसे पावरफुल स्पिरिट बीस्ट को भी डील कर लिया। ये तो अनबिलीवेबल है। बस लक था, कुछ मेडिसिनल पिल्स थे मेरे पास। सियाव्यान ने कैजुअली बात छुपा दी। वैसे ये घोस्ट मून वेल, सियाव्यान ने टॉपिक बदला। नॉर्मली ये फुल मून नाइट में ही एक्टिवेट होता है। आज मून ब्राइट है, लेकिन अभी एक दिन बाकी है। लेकिन चिंगर मुस्कुराई। एक तरीका है,
चिंग वैन ने रिंग एक्टिवेट की और जमीन से सिल्वर लाइट निकलने लगी। ये क्या है? सियाव्यान ने पूछा। ये न्यू 10 एक स्वैम्प एरिया है और घोस्ट मून वेल के नीचे स्पिरिचुअलिटी है। हम इसे ट्रिक करेंगे ताकि ये समझे कि आज फुल मून नाइट है। ये मूनलाइट स्मोक है। ये वेल के परसेप्शन को कंफ्यूज करता है। कुछ देर बाद वेल से ठंडी हवा निकली और सारी सिल्वर मिस्ट अंदर खिंच गई। सक्सेस। तीनों वेल के पास पहुंचे। अब वेल के अंदर मून जैसा पानी चमक रहा था और उसमें फुल मून रिफ्लेक्ट हो रहा था। सियाव्यान ध्यान से देखने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कुछ नहीं बदला। यह घोस्ट मून वेल खराब है क्या? वो इरिटेट हो गया। तुमने देख लिया? चिंगवन ने पूछा। हाँ, तीनों ने जवाब दिया। लेकिन सियाव्यान ने नोटिस किया चिंगर अब उसे पहले जैसे सिंपल नहीं लग रही थी। चलो, रियल ट्रेजर नीचे है। चिंगवैन सीधे वेल में कूद गया। सियाव्यान फॉलो। चिंगर भी कूद गई। नीचे सच में कुछ है। सियाव्यान भी बिना रुके अंदर चला गया। तीनों सीधे घोस्ट मून वेल के अंदर चले गए और उसी समय दूर डेमन वर्ल्ड में एक मिस्टीरियस केव के अंदर एक व्यक्ति क्रिस्टल मिरर को देख के चौंक पड़ा। घोस्ट वर्ल्ड में कोई ऐसा इंसान है जिसे मॉन्स्टर एम्परर ढूंढ रहा है। घोस्ट वर्ल्ड में सच में वो इंसान मौजूद है जिसे लॉर्ड मॉन्स्टर एम्परर ढूंढ रहे हैं। केव के अंदर खड़े उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने अपने सामने मौजूद प्रिज्मेटिक क्रिस्टल को देखते हुए कहा। उस क्रिस्टल में एक आदमी का फिगर परफेक्टली दिखाई दे रहा था, पीठ पे भारी रूलर के साथ। सियाव्यान। उसकी आवाज शौक से भरी हुई थी। वो मिस्टीरियस फिगर बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था, डिग्निफाइड अपीयरेंस, और उसकी आंखें ठंडी चमक छोड़ रही थी। लॉर्ड लोंगलैंग, क्या हुआ? केव के बाहर खड़े दर्जनों फिगर्स तुरंत अंदर आ गए। उनकी आंखों में शौक के साथ साथ डेमोनिक ऑरा भरा हुआ था। घोस्ट वर्ल्ड की घोस्ट ची ब्लैक और ग्लूमी होती है, लेकिन डेमन ची अलग होती है, डोमिनियरिंग और ज्यादातर ग्रीन। तुम लोग सही समय पे आए हो, लोंगलैंग ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। ये क्या है? अंदर आए मॉन्स्टर्स अलग अलग रूप के थे। किसी का सिर टाइगर जैसा, किसी का वोल्फ जैसा। ये वही इंसान है जिसने डेमन एम्परर को बचाया था। लोंगलैंग ने प्रिज्म में सियाव्यान को देखते हुए कहा। क्या लीजेंड सच है क्या? सभी डेमन्स शोक में आ गए। होली फ्लेम प्रकट हो, फ्लेम मंत्रा जागे और डेमन एम्परर जन्म ले। लोंगलैंग ने हर शब्द जोर देके कहा। उसकी डेमोनिक एनर्जी आसमान तक उठ गई। डेमन एम्परर ही हमारे डेमन वर्ल्ड का असली रूलर है, लेकिन पिछले ग्रेट 1000 वर्ल्ड के वार में उसे सील कर दिया गया था। तब से डेमन वर्ल्ड 3 हिस्सों में बट चुका है। बाकी डेमन्स बड़बड़ाए। इस बार मैं खुद घोस्ट वर्ल्ड जाऊंगा, इस इंसान को ढूंढूंगा। लोंगलैंग की आंखों में पागलपन जैसा जुनून था। जिस इंसान के पास होली फ्लेम और फ्लेम मंत्रा है, वो जरूर डेमन एम्परर को सील से मुक्त कर सकता है। लॉर्ड लोंगलैंग, ये पॉसिबल नहीं है, एक डेमन बोला। डेमन वर्ल्ड अभी 3 भागों में बटा है। अगर आप गए तो बाकी 2 फोर्सेस अटैक कर देंगी। ऑर्डर सुनो। लोंगलैंग की आवाज भारी हो गई। मेरे जाने के बाद हाइसा, लोंगलैंग की सारी फोर्सेस फाइट बंद कर दें। अगर बाकी 2 अटैक करें तो टेरिटरी छोड़ देना। जब डेमन एम्परर वापस आएंगे पूरा डेमन वर्ल्ड यूनिफाई हो जाएगा। घोस्ट वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड, बुद्धा वर्ल्ड। तुम तीनों ने मिलकर हमारे डेमन एम्परर को सील किया था। इस बार नया और पुराना हिसाब सब एक साथ चुकाया जाएगा। उसकी डेमोनिक एनर्जी इतनी भयानक थी कि आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। बस मैं जा रहा हूँ। लोंगलैंग मीटियोर की तरह गायब हो गया। ब्लैक डेविल ड्रैगन वोल्फ अभी भी लॉयल है, लेकिन उसे सील क्यों किया गया था? क्या वो उस औरत की वजह से था जिसे वो लाया था? एक बूढ़ा डेमन धीरे से बोला। छोड़ो, टेरिटरी संभालो। उम्मीद है बाकी 2 फोर्सेस को अभी खबर नहीं मिलेगी। लोंगलैंग केव से निकल के एक मिस्टीरियस जगह पहुंचा जहां 3 रंगों का हैलो था, ब्लैक, रेड और गोल्ड। वहां बड़े अक्षरों में लिखा था डेमन फेट केव हेवन। ये डेमन वर्ल्ड का सबसे मिस्टीरियस प्लेस था। 7 रेल्स में हर वर्ल्ड का एक सीक्रेट प्लेस होता है। घोस्ट वर्ल्ड में घोस्ट केव और यहाँ डेमन फेट केव। लोंगलैंग वहां पहुंच के शांत हो गया। उसने अपना ऑरा सप्रेस किया और जेंटल ग्रीन डेमोनिक एनर्जी रिलीज की। सर, उसने रेस्पेक्टफुली कहा। उसने देखा केव के अंदर 3 तरह की एनर्जीज थी। भयानक ब्लैक घोस्ट एनर्जी, गोल्डन बुद्धा लाइट और रेड डेमोनिक एनर्जी। तीनों मिलके एक टेरिफाइंग सील बना रहे थे। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि यही वो पावर थी जिसने डेमन एम्परर को सील किया था। कुछ देर बाद एक आवाज आई। लोंगलैंग, क्या बात है? वो आवाज जेंटल थी, लेकिन उसमें वर्ल्ड डिफाइंग डोमिनेंस था। सर, जिस इंसान को आप ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। लोंगलैंग की आवाज में एक्साइटमेंट थी। क्या? कहाँ है वो? डेमन एम्परर तुरंत हिल गया। वो डेमन फेट केव में सील था, लेकिन असल में वो पूरे डेमन वर्ल्ड का रूलर था। होली फ्लेम प्रकट हो, फ्लेम मंत्रा जागे, डेमन एम्परर जन्म ले। लेकिन फ्लेम मंत्रा वाला इंसान
घोस्ट वर्ल्ड में कैसे आ सकता है? डेमन एम्परर कंफ्यूज था। माय लॉर्ड, मैं उसे लाने जा रहा हूँ और फिर आपके सील तोड़ दूंगा। लोंगलैंग, सावधान रहना, तू तीनों में सबसे कमजोर है, बाकी दो से टकराना मत। आप चिंता न करें, मैं मिशन पूरा करूंगा। घोस्ट वर्ल्ड दूर है और सोल मास्टर से सावधान रहना। इसके बाद साइलेंस छा गया। लोंगलैंग ने रेस्पेक्ट से झुक के प्रणाम किया और चला गया। केव के अंदर एक ठंडी आवाज गूंजी, घोस्ट वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड, बुद्धा वर्ल्ड, जब मैं वापस आऊंगा तुम तीनों खत्म हो जाओगे। एक ऐसा ऑरा निकला जो पूरी दुनिया को दबा दे। उधर घोस्ट वर्ल्ड में साइबन और बाकी लोग अपने एडवेंचर शुरू कर चुके थे। तीनों घोस्ट मूनवेल के अंदर उतर गए क्योंकि रियल ट्रीजर नीचे था। साइबन को पता नहीं था कि इस वेल का कनेक्शन डेमन वर्ल्ड से है और वो अब उनकी नजर में आ चुका है। सब ठीक है? चिंगर ने पूछा। हाँ, बस बॉटम करीब है, साइबन बोला, लेकिन उसके मन में डाउट था। अभी भी उसने एक ग्रीन ऑरा महसूस किया था, वो बहुत भयानक था। ये डेमन एनर्जी थी। सोल ईटर ने सोचा, इतनी दूर डेमन वर्ल्ड से ये कैसे आ सकती है? सावधान रहो, चिंगमैन बोला, नीचे कोई गार्ड हो सकता है। कुछ देर बाद तीनों जमीन पर पहुंचे। ये समझ आया? चिंगमैन मुस्कुराया। नीचे सिर्फ दो रास्ते थे, पीछे फ्रीजिंग वाटर ब्लॉक्ड, आगे डार्क मिस्टीरियस पासेज। फुल मून नाइट का रीजन अब समझ आया? चिंगर बोली, जब पानी नीचे जाता है तब ये हिडन पाथ खुलता है। चलो, साइबन आगे बढ़ा। अंधेरे में क्रीपी ऑरा फैल गया। फ्लेम, आओ। साइबन ने फ्लेम को समन किया। येलो ब्लू फ्लेम चमकी और अंधेरा हट गया। वॉल्स पे इंट्रिकेट कार्विंग्स थी जो बताती थी कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये जगह अजीब है, चिंगमैन बोला। ये कोइलिंग ड्रैगन फॉर्मेशन है, साइबन ने कहा। अगर इसे सोल्व नहीं किया तो हम इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे, लेकिन मेरे पास तरीका है। उसने आंखें बंद की, सोल पावर रिलीज की और कुछ देर बाद, इधर आओ। सामने सॉलिड वॉल थी, लेकिन साइबन सीधे उसमें घुस गया। बाकी दोनों भी पीछे आए और इंस्टेंटली दूसरी जगह पहुंच गए। तुम सच में कमाल हो, चिंगमैन बोला। अब उनके सामने एक मैसिव ब्रॉन्ज गेट था जिससे एंसेंट ऑरा निकल रहा था। सावधान रहना, चिंगमैन बोला। रिलैक्स, मुझ पे भरोसा करो। साइबन कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसने ऑलरेडी सेंस कर लिया था उसके पीछे एक पिल होल है। मैं भरोसा करती हूँ, चिंगर बोली। तीनों आगे बढ़े और साइबन ने गेट को पुश किया। साइबन का हाथ बिना किसी पावर के धीरे से ब्रॉन्ज जायंट गेट को पुश करता है और हैरानी की बात यह थी कि वो गेट बिना किसी रेजिस्टेंस के आसानी से खुल जाता है। जैसे ही ब्रॉन्ज गेट धीरे धीरे खुलता है, अंदर से एक बैरन ऑरा बाहर फैलता है जिससे तीनों के दिल टाइट हो जाते हैं। गेट के पीछे हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। गेट पूरी तरह खुलते ही अंदर का सीन सामने आता है। गेट के पीछे एक बहुत बड़ा स्पेस था, लेकिन ये नॉर्मल जगह नहीं थी। यहाँ हर तरफ स्टोव्स, स्टोन पिलर्स और मेडिसिन रिफाइनिंग कोल्ड्रोन्स लगे हुए थे। पूरा स्ट्रक्चर देख के साफ था ये कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं थी। ये पिल पैलेस है। चिंगर की आंखें घूमने लगी। घोस्ट वर्ल्ड में अल्केमिस्ट बहुत रेयर होते हैं, इसलिए उनका स्टेटस बहुत हाई होता है। ये जरूर किसी पावरफुल सीनियर का पिल पैलेस है। चिंगमैन भी शौक में था। इतने सारे कोल्ड्रोन्स, इसका लेवल बहुत हाई होगा। ये कोल्ड्रोन्स सिर्फ दिखावा है, साइबन बोला, लेकिन ये स्टोन पिलर्स, इनकी लाइट कुछ अलग है। चिंगमैन पास गया। स्टोन पिलर्स के अंदर लाइट सोर्स था और छोटे छोटे होल्स बने हुए थे। ये 7 ट्रीजर्स ग्लेज्ड लैंप है, साइबन ने कहा। ये क्या होता है? दोनों कंफ्यूज थे। एंसेंट अल्केमिस्ट इसे बहुत पसंद करते थे। ये लैंप हजारों साल तक बुझता नहीं और पिल फॉर्मेशन की सक्सेस रेट बढ़ाता है। इतना मिस्टीरियस, चिंगर ने धीरे से कहा। अरे, यहाँ गार्ड्स भी हैं। चिंगर ने अचानक देखा। हर पिलर के पास कुछ फिगर्स खड़े थे जैसे गार्ड कर रहे हों। साइबन ने देखा, ये नॉर्मल इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन कोई लाइफ नहीं थी। ये पपेट्स हैं, एंसेंट टेक्निक से बनाए गए। ये पिल पैलेस के गार्ड्स हैं। ये जगह बहुत क्रीपी है। चिंगर अनईजी हो गई। 18 कोल्ड्रोन्स सेंटर को सराउंड कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, साइबन ने ऑब्जर्व किया। कोई ट्रैप तो नहीं? चिंगर ने पूछा। पता नहीं, लेकिन सावधान रहो। साइबन ने सोल पावर से पूरा एरिया स्कैन किया, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, वो बोला, लेकिन स्टोन सोल्जर्स को देख के उसे अनईजी फीलिंग आई। भैया, आपने कहा तो यहाँ ट्रीजर है जो डोगडी से डोजियन बनाता है, चिंगर बोली। शायद फादर ने गलत सेंस किया, चिंगमैन बोला। चलो कोल्ड्रोन्स को चेक करते हैं, साइबन ने डिसाइड किया। वो एक कोल्ड्रोन के पास गया। उसमें मोटी धूल जमा थी। उसने सोल पावर डाली और कुछ सेकंड्स के बाद एक जेट बोतल निकल आई। उसमें एक मेडिसिनल पिल थी। ट्रीजर?
दोनों खुश हो गए। इसका ग्रेड पता लगाने के लिए स्मेल करना होगा, सेवन बोला। वो बोतल खोलने लगा, लेकिन उसी समय पपेट गार्ड्स हल्का सा हिलने लगे। जैसे ही बोतल खुली, पिल तुरंत मेल्ट हो गई और कलरफुल स्मोक बन के फैल गई। वो स्मोक पूरे पिल पैलेस में फैल गया और सीधे पपेट गार्ड्स के अंदर घुस गया। नॉट गुड, सेवन चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। पपेट्स की आंखें खुल गई। भागो! सेवन तुरंत चिंगर और चिंगमैन को खींच के गेट की तरफ भागा, लेकिन ब्रोंज गेट बंद हो गया। डैम, अब कोई एस्केप नहीं था। ये पपेट्स, सेवन बोला, इनमें से वीकेस्ट भी डोवडी पीक है और कुछ डोवजन लेवल के भी हैं और ये पेन फील नहीं करते, सिर्फ किलिंग जानते हैं। अचानक 10 पपेट्स एक्टिवेट हो गए, सब डोवडी पीक लेवल के। ये तो बहुत खतरनाक है। चिंगार घबरा गई। अभी खत्म नहीं हुआ। सेवन ने दूर देखा, एक पपेट अलग खड़ा था। उसके चारों तरफ कलरफुल स्मोक था और उसका ऑरा और भी पावरफुल था। डोवजियन पपेट। चिंगमैन का चेहरा उतर गया। अब सिचुएशन क्लियर थी। 10 डोवडी पीक पपेट्स, एक डोवजियन पपेट। विन चांस ऑलमोस्ट 0। ब्रदर सेवन, चिंगमैन कुछ बोलने वाला था, लेकिन सेवन बोला, डोवजन पपेट अभी अनस्टेबल है। क्या तुम दोनों इसे एक इंसेंस स्टिक टाइम तक रोक सकते हो? चिंगर शौक में थी, लेकिन समझ गई सेवन बाकी 10 पपेट्स को हैंडल करेगा। ट्रस्ट मी, सेवन बोला, अगर तुम इसे रोक पाए तो मैं इन 10 को खत्म कर सकता हूँ, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। ठीक है, चिंगमैन ने एग्री किया। ध्यान रखना ये कोल्ड्रोन्स डिस्ट्रॉय ना हो। स्टार्ट। चिंगर और चिंगमैन ने अटैक किया। ब्लैक व्हाइट लाइफ एंड डेथ एनर्जी एक्सप्लोड हुई और डोवजन पपेट पे अटैक किया, लेकिन उस पपेट ने डोज नहीं किया। एनर्जी अटैक सीधे उसके सिल्वर आर्मर पे लगा, लेकिन डैमेज होने की जगह एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और उसकी पावर स्टेबलाइज होके 1 स्टार डोवजियन हो गई। ये आर्मर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। चिंगर और चिंगमैन शोक में थे। अब सिचुएशन और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।